मैं सबसे पहले अपने स्वामी के पास जाऊंगी और ये सारी बातें अपने स्वामी जी से बताऊंगी, क्योंकि मेरे स्वामी जी को कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। मेरे पास आओ स्वामी, मैं तुम्हारी प्रिया हूँ स्वामी, मेरे पास आओ। या भगवान, ये तो मेरी प्रिया की आवाज है। प्रिया स्वामी, तो कहाँ प्रिया? मैं तुम्हारे बड़े वाले फाटक पर हूँ स्वामी। क्या बड़े वाले फाटक पर? तुम वहीं पर रुको प्रिया, वहीं इसी वक्त आ रहा हूँ। स्वामी मेरे पास आओ, मैं तुमसे मिलना चाहती इसी वक्त आ रहा हूँ। प्रिया, प्रिया। मेरे पास आओ। कहाँ तुम छिपी हो मेरी माँ पारा? और कहाँ तुम छिपी हो और मेरी माँ है पारा? और जिगर चाहता देखो चेहरा तुम्हारा। प्रिय मुझे भी बुला लो और जहाँ तुम गई हो, और मुझे भी बुला लो और जहाँ तुम गई हो। मैं साहर तुम्हारा तेरा गुल हजारा। तुम कहाँ मेरे पास आओ। ये काली रात और भयानक जंगल मुझे बहुत डर लगता है। प्रिय मैं तुम्हारे पास खड़ी हूँ स्वामी। मेरे पास? पीछे देखो, पीछे। प्रिय और इधर देखो स्वामी। तुम कहीं भी मुझे नजर नहीं आती। इधर देखो स्वामी, इधर। अरे कहीं भी नजर नहीं आ रही। अरे क्यों इतना मुझसे झूठ बोल रही हो? क्यों मेरे दिल को तड़पा रही हो? एक बार मेरे पास आ जाओ। स्वामी आप मुझे देखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर मैं आपके पास आऊंगी तो मुझे देख के डरना नहीं स्वामी, डरना नहीं। ये कैसी बात करती हो तुम? कोई अपने को देख कर डरता नहीं। आओ मैं तुमको अपने गले से लगाऊंगा। प्रिय एक बार आ जाओ मेरे पास। ठीक है स्वामी, मैं तुम्हारे सामने
प्रत्यक्ष रूप से आ रही हूँ स्वामी। ठीक है। स्वामी इधर देखो स्वामी, मैं तुम्हारी प्रिया हूँ स्वामी। आप रो नहीं स्वामी, अगर आप रोती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। लेकिन माँ और भैया ने बताया था कि तुम्हारी प्रिया घर के सभी जेवरात लेकर किसी गैर लड़के के साथ फरार हो गई। आज मैं अपनी नजरों से क्या देख रहा हूँ, ये सब क्या? स्वामी भला मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं, आप जानना चाहते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ? यही सब कुछ बतलाने के लिए मैं आपको आपकी हवेली से भटकाते भटकाते हुए यहाँ पर लेकर आई हूँ, ताकि सच्चाई आप भी जान सके। सच्चाई क्या है बताओ मुझसे। स्वामी जिस वक्त आप मुझे सुहाग सेज पर छोड़कर गए थे, उसके बाद आपकी माँ ने मुझे दासियों द्वारा बुलवाने के बाद मुझे बहुत मारा स्वामी, बहुत मारा। इतना ही नहीं, आपके बड़े भैया ने मेरी इज्जत लूट ली। स्वामी उनके दिल को तसल्ली नहीं मिली तो मुझे जान से मारना। स्वामी ये जो ताजी मिट्टी देख रहे हो, ये इसी ताजी मिट्टी के नीचे तुम्हारी प्रिया को दफना दिया गया। इसी ताजी मिट्टी के नीचे तुम्हारी प्रिया दबी है स्वामी। लेकिन स्वामी जिस वक्त मुझे मारा गया था, मेरे पेट में अन्न का एक निवाला नहीं था। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है स्वामी, बहुत जोरों की। हो सके तो मुझे एक टुकड़ा रोटी का खिला दो स्वामी, खिला दो। घबराओ नहीं, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बैठाल कर अच्छे से अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगा। तुम मेरी पत्नी हो, आओ मेरे पास नहीं आना स्वामी। वो देखो सुबह हो गई, अब मैं जा रही हूँ। प्रिया मुझे वाह 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 भैया, बहुत अच्छा खेल खेला आप लोगों ने, बहुत अच्छा खेल खेला। आपने तो मुझसे मेरी जिंदगी को छीन लिया। अरे माँ जब मेरी खुशी देख नहीं सकती थी तो जन्म देते ही उसी वक्त मेरा गला दबाकर मुझे मार देती थी, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन जिस घर में मेरी प्रिया को मार दिया गया हो, आज के बाद उस घर में कभी नहीं रहूंगा, कभी नहीं रहूंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा। लेकिन दोबारा इस चौखट पर कभी कदम नहीं रखूंगा। प्रिया मुझे भी अपने पास बुला लो, प्रिया मुझे अपने पास बुला लो।
अपने रूम में कहाँ चले गए सब? मंजीत, मंजीत, बड़े तू कहाँ चला गया रे? मंजीत, आखिर रात के सोते समय तू कहाँ चला गया? अभी इसके पहले तू मेरे साथ बेड पे सो रहा था, तू गया तो कहाँ गया तू? मंजीत, तू कहाँ है? मेरे को लगता है सपना देख रहे कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी माँ के पास चला गया हो। मैं चल करके देखता हूँ सावित्री के पास। मुझे लगता है कि ये सावित्री के पास गया होगा। मैं अभी जाके देखता हूँ। मंजीत किधर है? मंजीत यहाँ नहीं है स्वामी जी। क्या हुआ मंजीत? मंजीत क्या नहीं है? नहीं आया। ओ गॉड, सावित्री, क्या हुआ इतना घबरा? मैं बेड पे सो रहा था, मंजीत मेरे साथ में था तो क्या हुआ? और सडनली मेरे को एक ड्रीम हुआ, सपना। सपना? और ख्वाब में देखता क्या हूँ कि एक भोसड़ी आ गई, भूतनी। भूतनी? हाँ हाँ, बिल्कुल सफेद लिबास में आई थी। बड़े बड़े नाखून थे, बड़े बड़े दांत थे, और मुंह से खून की लारें टपक रही थी। वो मेरे बेड के नियर में आकर के खड़ी हुई और वो यूं यूं करने लगी। मैं डर गया और खौफ से मेरी आंख खुल गई। तो क्या हुआ? और जब आंख खुली तो देखता क्या हूँ कि ना तो बेड पे मंजीत है और ना वो भूतनी नजर आई। लेकिन मेरा बेटा मंजीत कहाँ चला गया? मेरे को लगता है कि वो अपनी पत्नी के गम में मेरा घर छोड़ करके चला गया। स्वामी जी वो जाएगा तो कहाँ जाएगा? बाबूजी कहाँ जाएगा ये इस वक्त? बेटा, बात करने का समय नहीं है। मैं बूढ़ा हूँ, चल नहीं पाता हूँ। तू नौजवान है, अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तू दौड़ करके जा, वो जहाँ भी उसे पकड़ करके ले आ, मैं समझाऊंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ मेरा बच्चा और खोज के मंदिर को मैं जल्द लेकर आऊंगा। मैं ऐसे तो जा रहा हूँ। तुम कहीं नहीं जाओ।
आँख खोल पहचान और राका डाकू आ गया तेरे महल दर। अरे वो साथियों, राणा को बांधो इसी खंभे, बांधो। ए भैया परेशान न करा, हम सब खुद ही परेशान हन। लुटाइन का है करे दूसरे घर नु लंबरदार में गौर ठकुराइन मेरी तरफ कीजिए, गौर ठकुराइन मेरी। गौर ठकुराइन मेरी तरफ कीजिए, मानो जर सारा ला करके हाजिर करो। इस हवेली की जालिमों सितमगर है तू, बहू के सारे जेवर मुताबिर करो। ठकुराइन मेरी तरफ कीजिए, मानो जर सारा ला करके हाजिर। और ठकुराइन मेरी तरफ कीजिए, बहू के सारे जेवर मुताबिर करो। इस हवेली की जालिम सितमगर है तू, इस हवेली की जालिम सितमगर है तू, बहू के सारे जेवर मुताबिर करो। बोल ठकुराइन, जेवर जेवर नहीं ना भैया, जेवर जेवर हमार बहुरिया लइके कौन लड़का के साथ भाग के जेवर हो तो दे दी। जेवर नहीं है, नहीं ना भैया जेवर। जेवर तू जाली अच्छा नहीं करता लंबरदार का की मारता। अब हम जाबा सब सोलापुर गांव के लोग अगर देखते होंगे तो यही कहते होंगे कि आज ठकुराइन की कुटाई हो रही है। और हाँ, जेवर कहाँ है? जेवर हाजिर करो वरना गोली से मार दूंगा। गोली नहीं चलाना। भैया गोली चला मारे बहुत के लागत है, ऐसे काम चलो। अरे दादा, देखो जेवरात तो नहीं, बहुरिया सब लेकर चली गई, कुछ नहीं। जेवर नहीं है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। गोली नहीं चलाना। देखो जेवरात तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हवेली में है मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अरे ठकुराइन, ज्यादा बोलोगी ना तो डाल दूंगा नाल, डाल दूंगा नाल और भर दूंगा बारूद। नाल डाल के ऐसे खड़ा कर दूंगा ऐसे। जेवर
जाएगा बेटा 112 नंबर का फोन लगा हे! ना लगाइए ना लगाइए गौना को चिल्ला दे चोर आए अरे शेरा कौन से हरा प्यारा ये इस हवेली की वो जहरीली नागिन है, वो जहरीली नागिन है नागिन यही हम कि एक बार जिसको डस ले वो दोबारा पानी नहीं मांगता है मर मजे से गांव चला था और ऐसी नागिन का फल गुजरना हमें अच्छी प्रकार गाग मरे जान ये गोली मार दिया तूने मेरी पत्नी को गोली मार दिया भाग स्वामी जी गोली मार दिया गोली तो मार दिए स्वामी जी लेकिन रोहिणिया तालाब में जितना जितनी बम्बैया सब पटवा देना क्योंकि ये डाकू वही में छिपते हैं एक भी जाने न पाए आग लगवा देना राम नाम सत्य है। चिल्लाओ राणा चिल्लाओ। अरे वो शेरा समशेरा, ये नागराज इसकी लाश पर आंसू बहा रहा है। इस नागिन की लाश को उठाओ और फेंक दो हवेली के ऊपर से। अरे जालिम इतना बेदर्द मत बन कम से कम मेरी पत्नी की लाश तो दे दे ए भैया ए लाश तो दे दो और चिल्ला रागा, ये तुमने क्या कर दिया? अरे जो कुछ भी था मैंने तुम्हें दे दिया, फिर मेरी माँ को क्यों मिटा दिया? आखिर हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है रागा? और मेरी दुश्मनी क्या है रागा बताओ। दुश्मनी क्या है राका बताओ, और मेरी छोटी दुनिया नहीं तो मिटाओ। लिख दूं हवेली अगर चाहो राका, लिख दूं हवेली अगर चाहो राका, और तेरे हाथ जोड़ो मुझे ना बताओ। और जरा याद कर पापी तू उस घड़ी को, याद कर। जरा याद करो पापी तू उस घड़ी को, और उड़ाया था तूने किसी गाड़ी को। तुझे
जिंदा दुनिया मैं छोड़ू ना कातिल और भुला दूंगा तेरी सभी है वाकई में मैं खूनी हूँ, पापी हूँ, लेकिन मुझ पर रहम कर दो राका। मेरी गलतियों को माफ कर दो राका। रहम रहम कर दो। रहम तो तीर में होता है, तलवार की धार में होता है, लेकिन तेरे प्रति राका के अंदर कोई रहम नाम की चीज नहीं है। और हाँ, एक मौका दे सकता हूं। अगर तू इस हवेली से भाग करके भागने में सफल हो गया तो तेरी जान बच जाएगी, और नहीं भाग सका तो राका की बंदूक की गोली तेरे सीने पर होगी। फैसला कर लो बेटे। पिताजी मुझे बचा लो, पिताजी बचा लो। नहीं बेटे, कोई फायदा नहीं है। मैं इसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझ गया। ये डाकू है और तेरी माँ को मारा, तेरे को मारेगा और मेरे को भी मारेगा, क्योंकि हम निहत्ते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम तो मछली की तरह इसके जाल में फंस चुके हैं। तू यहाँ से निकल और मैं इन सब लोगों को रोकता हूँ। तू अपनी जान बचा। मारना है तो मुझे मार, मेरे बेटे को क्या मारेगा? मैं खड़ा हूँ, मार। हाँ हाँ राणा, औलाद है दर्द होता होगा ना। तूफान में नहीं पाया हूँ, पैदा किया हूँ। पैदा किया है। अरे साथियों, ये नागराज भग रहा है। जहाँ हमारा आदेश है, नागराज के दोनों हाथ काट करके मेरे हाथ काटो। अरे मैं खड़ा हूं, मेरे हाथ काटो ना, मेरे हाथ काटो। और चिल्लाओ राणा। हे भगवान, मेरे बच्चे को बचाओ। पूरे गांव की दुहाई है भैया। अरे कोई तो कॉल करके मेरे बेटे को बचा लो। ये लोग मुझे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करो। नहीं, मुझे बेटा मैं बताऊं, छोड़ दो मुझे। मैं बताऊं, मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मेरे बच्चे की जान बचाओ। कोई आकर के मेरे बच्चे की जान को बचा लो। मेरे बच्चे की जान, मेरे बच्चे को बचा लो बाबू, कोई तो बचा लो भैया। मेरे बच्चा, ओ गॉड, ओ गॉड। वाह सिरा वाह राणा, देख ये तेरे बेटे की भुजाओं का लहू है। तेरे बेटे की भुजा नापाक थे। तेरे बेटे के हाथ बहन बेटियों की इज्जत की तरफ उठते थे। इस वजह से राका ने तेरे बेटे के दोनों हाथों को कटवा कर फेंका दिया। आज के बाद तेरा बेटा पूरी तरह से अपाहिज हो गया है। अपाहिज। राका ने उसे पूरी तरह से जानवर बना दिया है। जानवर। क्या हो गया है? जानवर। और हाँ राणा, तेरी ठकुराइन को मार करके, तेरे बेटे के दोनों हाथ कटवा करके, अबे ये कहानी यहां से समाप्त नहीं हुई है।
ये खेल समाप्त नहीं हुआ है। अरे अब तो खेल में आनंद ही आनंद है। अभी तो इस हवेली में सैकड़ों लाशें बचेंगी, सैकड़ों लाशें। राणा और ये आगे अहम उर्फ त्रिलोकीनाथ, अहम उर्फ त्रिलोकीनाथ घर मालिक साहब और लड़का के नाना जी प्रतापगढ़ कुंडा, उनकी तरफ से सीन को देखते हुए 151 रुपए का स्पेशल पुरस्कार। ध्यान से बात राणा सुनो मेरी बात को, ध्यान दे करके राणा सुनो मेरी बात को। तेरे जानिब से राका महल आ गया, छोटा बेटा है मंजी तू, तेरा है वो कहाँ, मारने सबको राका महल आ। बताओ राणा, तेरे बड़े बेटे के दोनों हाथ कटवाए हैं और तेरे छोटे बेटे के अभी दोनों पैर बाकी है, पैर। धोखे से मेरी रिवॉल्वर लेकर के आज जमींदार राणा सिंह के सामने तेरे बेटी दाड़ लगा रहा। काश रिवॉल्वर मेरे पास होती तो आज मैं तेरे को दिखाता कि रिवॉल्वर कैसे चलाई जाती है। अरे तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दिया रे। मेरे सामने मेरी पत्नी को मार डाला, मेरे जवान बेटे के हाथों को काट करके पूरी तरह जानवर बना दिया। मैं तो नहीं जानता कि मेरा छोटा बेटा मेरे को छोड़ करके कहां चला गया। काश मैं जानता भी होता तो तेरे को नहीं बताता। क्या करेगा? अगर मारना है तो मुझे भी मार दे, अब मैं जीना नहीं चाहता। देखो राणा, अपने छोटे बेटे मंजीत सिंह का पता बता दो। अगर छोटे बेटे मंजीत सिंह का पता नहीं बताया ना, क्या करेगा? तो राका तेरे जिस्म में इतने छर्रे डाल देगा, इतने छर्रे डाल देगा कि ये सोलापुर के लोग तुझे देख करके पहचानने से इनकार कर देंगे। वो ये नहीं समझ पाएंगे कि ये वही जमींदार राणा है या कोई और है। अरे बेदर्द जालिम, मौत का खौफ उन लोगों के अंदर होता है जिनके अंदर जीने की तमन्ना होती है। तूने तो मेरे घर का ही बंटा ढार कर दिया। अब मैं खुद नहीं जीना चाहता हूँ, जानता हूँ नहीं बताऊंगा। क्या करेगा तू? मारना है तो मार मुझे, मैं खड़ा हूँ। मार मुझे। अरे मारने वाले सुन मेरी बात। अरे मारने वाले सुन मेरी ये आवाज तो लेडीज की लग रही। कौन हो? सकता नारा की मेरी जान
तू है हमारे बंदूक की गोली न चलने का कारण। तू जमींदार को मारेगा, वो भी मेरे रहते हुए। अगर अपनी जान की खैरियत चाहता है तो चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं कहीं मेरे क्रोध की ज्वाला भड़क गई ना तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊं। देख भूतनी, तू राणा से बोल दे कि राणा अपने छोटे बेटे मंजीत सिंह का पता बता दे। जब तक मंजीत सिंह के जिस्म के 4 टुकड़े न हुई करूंगा तब तक राजा इस महल से वापस। मंजीत को मारने की बात दूर नहीं, अगर मंजीत के जिस्म में एक खरोंच आ गया ना तब तुझे मैं कच्चा निकल जाऊंगी। अब तू नहीं बचेगा, तूने मेरे क्रोध की ज्वाला को भड़का दिया। अब तू बेमौत मारा जाएगा, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। बेटी, ये तुम्हारी बुलंद आवाज और ये खतरनाक चेहरा देख करके तो मेरा कलेजा ही कांप गया। आज उन जालिमों के पंजे से मुझ बूढ़े जमींदार की जान को बचाया। आखिर बिटिया तुम कौन हो? कम से कम अपना परिचय तो दे दो। कौन हो बेटी, कौन हो तुम? बापू किसको बोल रही है? बेटी, ये क्या कह रही है? तू मेरी बहू है। तुझे तो बताया गया था कि तू सारे जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ चली गई। तो ये कैसे घटना घट गई? ये कैसे हादसा हुआ? ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये कैसे हो गया? बापू, ये सब पूछने से पहले क्या अपनी बिटिया को अपने गले से नहीं लगाओगे? तेरे शब्दों को सुन करके तो मेरा कलेजा फटा जा रहा है। बिटिया, बापू, तू कुछ मत बोल बेटा। तू हमारी गुड़िया है, तू हमारी बिटिया है। आ बेटी, तू मेरे सीने से लग जा, तू मेरे सीने से लग जा बेटी। घबराओ नहीं, मैं इस हथकड़ी को अभी तोड़ती हूँ। बापू, अब एक बार
दीजिए बाबू। बेटी फर्श से टकरा करके मेरा सर फट गया बिटिया। लगता है मेरा अंत समय आ गया है। मैं जी नहीं पाऊंगा बिटिया। जब तू प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने खड़ी है तो मेरे सीने से क्यों नहीं लग जाती है बिटिया? मरने से पहले कम से कम एक बार तो मेरे सीने से लग जा। मर जाऊंगा मैं। अपने गले से लगा। अभागन नारी हूँ जो कि आज पिता तुल्य ससुर जी की मैं कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। मैं कितनी अभागन हूँ। मैं कितनी आप लोग मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं ठाकुर जसवंत सिंह की बेटी हूँ और मेरा नाम रेखा है। मैं कॉलेज की टीचर हूँ। मैं कॉलेज की चलती हूँ क्योंकि जब तक मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी बच्चे लोग के लिए मचा मैं कॉलेज चलती हूँ। तुम कहाँ हो प्रिया? एक बार मेरे पास से आ जा। दिल तड़प तड़प कर तुम्हें ये आवाज दे रहा। प्रिया कहाँ हो तुम? वो जब याद आए प्रिया, वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए। गम जिंदगी के अंधेरे में हम हैं, गम जिंदगी के अंधेरे में हम हैं। चिराग मोहब्बती जलाए बुझाए, वो जब याद आए